राधे राधे। देखिए, मनुष्य शरीर जो मिला है ये भगवान की अति कृपा है। हम और आप इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर विचार नहीं करते हैं, इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है जी। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं, जिन देवताओं के नाम पर आप आहुति देते हैं, वो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके हमको एक बार मनुष्य शरीर प्रदान कर दीजिए। लेकिन उनको शरीर नहीं मिलता है, मनुष्य शरीर। सोचिए, देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता। वो शरीर हम और आपको मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। ये कभी कभी ये शरीर मिलता है और ये शरीर भगवान की कृपा से ही मिलता है। जो भगवान निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करते हैं वही कृपा करके ये शरीर प्रदान करते हैं। और ये शरीर इसीलिए देते हैं भगवान ताकि तुम मुझे प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ये शरीर दे रहा हूँ, तुम मुझे प्राप्त कर लो, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लो। लेकिन लोग सुनते नहीं है जी। गर्भ में जब वो शिशु माँ के गर्भ में जब आता है, बहुत कष्ट सहता है, वहाँ पर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नर्क से आप निकाल दीजिए। भगवान बोलते हैं कि निकाल दूंगा तो तू करेगा क्या? वो कहता है आपका ही भजन करूंगा। भगवान से वादा करता है गर्भ में वो शिशु कि प्रभु एक बार निकाल दीजिए, अब की बार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी ही भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, माया धर दबोचता है उसको और वो भूल जाता है। जो वादा वो किया था वो भूल जाता है। और जब संत कहते हैं कि देखो तुमने गर्भ में ये वादा किया था, शास्त्र पुराण ये कह रहे हैं, फिर वो वहाँ पर डाउट करता है, कहता है ये सब गप है, हमने कोई वादा नहीं किया था। बताइए, ये हाल है जी मनुष्यों का। वादा करके भी हम भूल जाते हैं। ये जितने भी शास्त्र पुराण हैं, संत हैं, आचार्य हैं, वो वही बात को याद दिला रहे हैं कि तुम क्या वादा किए थे। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है, तर्क करते हैं। विश्वास इसीलिए नहीं होता है क्योंकि माया का प्रभाव है जी। ये माया भगवान की ऐसी शक्ति है जो सभी जग को नचा रही है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये सभी जगत को नचा रही है जी। इस माया से छुटकारा पाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर भगवान आपको दिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसी के पास वो बुद्धि है कि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है। वेद शास्त्रों को मनुष्य ही समझ सकता है। मनुष्य कर्म योनि है, कर्म शरीर है, कर्म प्रधान शरीर है। बाकी जितने भी शरीर हैं वो भोग योनि है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए शरीर मिलता है, ऐशो आराम मिलता है, फिर रिटर्न यहीं पर आते हैं। और जो बुरा कर्म करते हैं 84 लाख में भटकते हैं जी। लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कर्म प्रधान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट शरीर है। ये शरीर मिला ही है भगवत प्राप्ति के लिए। हम सभी वादा किए थे कि प्रभु आपकी ही भक्ति करेंगे, लेकिन भूल गए और कर क्या रहे हैं। जो सुखदेव मुनि ने कहा, भागवत के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय का 3रा श्लोक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं सुखदेव भगवान कि मनुष्य कर क्या रहा है, इस संसार में चल क्या रहा है। जो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाता है वो कर क्या रहा है। तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो दिन में मनुष्य यही कर रहा है कि अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाएं, अधिक से अधिक 420 करके या कुछ भी करके
बस पैसा इकट्ठा किया जाए और अपने कुटुंब का भरण पोषण करें और घूमने जाएं, ऐशो आराम करें। और रात्रि को या तो वो सो जाता है या तो विषय भोग करता है। बस इसके अतिरिक्त मनुष्य कुछ कर ही नहीं रहा है और इतने में ही वो सीमित है। इससे परे उसकी बुद्धि और जा ही नहीं रही है। तो बताइए, ऐसे में मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य से तो अच्छे पशु हैं, क्योंकि उनको धन कमाने के लिए उनको धन ऐसे नहीं चाहिए, धन नहीं कमाना है उनको, तो ऐसे ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मनुष्य तो धन कमाने के लिए इतना भाग दौड़ कर रहा है, इतना 420 करता है। बट पशु तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, नहीं तो नहीं आनंद में रहते हैं जी। इसीलिए कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। ये तो मनुष्यों में और पशु में समान है। मनुष्य से अच्छे हैं पशु, क्योंकि मनुष्य देखिए शादी विवाह भी आदि करता है, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च करता है। पशु का तो ऐसे ही हो जाता है, उनका कोई खर्चा नहीं है। कोई 5 स्टार होटल में जाकर वो भोजन नहीं करते हैं, उनको कहीं घूमना भी नहीं है, वो अपना आनंद में है जी, जब जहां मन किया जाते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। आहार अर्थात भोजन, निद्रा नींद आना, सोना, ये पशु भी सोते हैं, आप भी सोते हो। भय, अपने से बड़ों को देखकर भयभीत हो जाना और अपने से छोटों के ऊपर हावी रहना। और मैथुन, ये जो विषय भोग आदि क्रियाएं हैं, ये सब समान है मनुष्य में और पशु में। अंतर क्या है? ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषात्। ये ज्ञान शक्ति जो भगवान दिए हैं, यही मनुष्य में श्रेष्ठ है। ऐसा ज्ञान प्रभु ने दिया है, ये जो बुद्धि है, अगर आप इसको सही डायरेक्शन में लगाएं तो भगवत प्राप्ति आप कर लेंगे। आप उनको प्राप्त कर लेंगे जिनको देवता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तपस्वी योगी नहीं कर पाते हैं। अगर सही डायरेक्शन में बुद्धि लग जाए तो आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और अगर गलत डायरेक्शन में बुद्धि चला गया, ये जन्म तो बर्बाद होगा ही, फिर करोड़ों जन्म तक 84 लाख में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। आप सोचिए, मतलब कितना ये इम्पोर्टेंट शरीर मिला है, लेकिन फिर भी और कितना भी धन हो जाए, व्यक्ति को चैन नहीं है, शांति नहीं है। 10 अरब भी हो जाए, 10 खरब भी हो जाए, वो फिर भी अशांत है। सामने वाला मेरे से अधिक क्यों है उसके पास, उसको पीछे करना है। कहाँ तक आप जाएंगे बताइए? एक दूसरों से ईर्ष्या करना, किसी के उत्थान को देखकर ये जो ईर्ष्या होता है, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। अपने से छोटों को देखकर लोग हावी हो जाते हैं, अहंकार करने लगते हैं कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं। और जब अपने से कोई बड़ा आ जाता है, वहां पे जग जाते हैं जी, हमारी तो कोई बराबरी नहीं है उसके साथ। ये जो कंपैरिजन आप करते हैं ना, इससे कोई लाभ नहीं होगा, दुखी ही रहेंगे आप हमेशा। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। कहाँ आप भटके हैं इधर उधर इस संसार में? अरे भगवान ने जो दिया है, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है, उसमें संतुष्ट रही है। किसी के पास अगर 10 अरब है, वो भी अशांत है। जो लोग कहते हैं कि धनवान सुखी, कहाँ वो सुखी है बताइए? उसको और चाहिए, और आगे बढ़ने की चाहत है, कामना है। पहले वो सोचता था 10 अरब हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हो गया, बट वो सुखी नहीं हुआ। अब कहता है 50 अरब हो जाए, 50 अरब हो गया, इसमें भी सुख नहीं है, 100 अरब हो जाए। अरे कहाँ तक आप जाएंगे? ब्रह्मा जी के पद तक भी आप चले जाइए, वहां भी आप दुखी रहेंगे। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा, ये कंपैरिजन जो है, जो एक दूसरे को देखकर लोग ईर्ष्या कर रहे हैं कि उसके पास उतना है तो हम और आगे बढ़ जाएं, या अपने से छोटों को देखकर अहंकार करना, ये सब जब तक ये सब दुर्गुण रहेंगे, तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति अगर करना है तो इस जीवन को सही दिशा में लगाइए, और सही दिशा यही है, संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य का पालन करते हुए मन भगवान में रहे।
आप ये समझ जाएं कि संसार में मेरा सुख नहीं है। वर्ल्ड का भी अगर मैं रिचेस्ट पर्सन हो जाऊं तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हर समय ये रहेगा कि कहीं मुझे कोई हरा न दे, कोई मुझसे आगे न बढ़ जाए। और बाकी तो देखिए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये तो भरे पड़े हैं। ये तो तब तक शांत नहीं होंगे, तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। इसीलिए ये जो जीवन मिला है इसका परम लाभ केवल इतना है कि आप भगवान का स्मरण कीजिए। जिसने ये शरीर आपको दिया है, जिस उद्देश्य से दिया है, उसी में लग जाइए। क्योंकि एक बार अगर ये शरीर छिन गया तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये कठोपनिषद का मंत्र है, स्पष्ट कह रहा है वेद। करोड़ों कल्प तक फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब आपके पास दो ही तरीका है, या तो इसमें विश्वास करके जो हमने बताया वेदों के अनुसार, या तो विश्वास कर लीजिए और भगवत मार्ग में आगे बढ़िए, भगवान की भक्ति कीजिए। और अगर विश्वास नहीं करना है, अगर आप ठान ही लिए हैं कि अपना पतन करना है, तब जैसा आपको सही लगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब वो दुख मिलेगा सहा नहीं जाएगा जी। अपने आसपास के पशु पक्षी को देख लीजिए और समझिए कि जब उस शरीर में आप फिर से जाएंगे तो कितना कष्ट होगा। जब रोटी के एक टुकड़े के लिए इधर उधर आप भटकेंगे, जब बारिश हो रहा होगा आपको आश्रय ही नहीं होगा, कोई भी जब मन किया या लाठी कोई चला दे या पत्थर मार दे। ये सब दुख हम ऑलरेडी भोग चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर भोगना है ये सब दुख, तब कोई कुछ नहीं कर सकता जी। क्योंकि शास्त्र वेद जो हैं ये आपको मार्ग बताने के लिए हैं, गुरुदेव जो हैं ये भी आपको मार्ग बताने के लिए हैं। आप चलोगे या नहीं चलोगे ये केवल आपके ऊपर है। अगर अपना कल्याण करना है तो वेद शास्त्र की बात को मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जबरदस्ती मान लीजिए। ये जो भी बातें हैं जो हम बता रहे हैं ये सब आप अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव ही है। आप स्वयं से विचार कर सकते हैं। हमारे देखिए शास्त्रों में जो बात बताया गया है ना, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। ये वो वाणी है जी जहाँ पर किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। इसीलिए चिंतन कीजिए, जितना आप इन बातों के ऊपर सोचेंगे विचार करेंगे निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और अगर ऐसा ही है लापरवाही करना है और अपना पतन करना है, तब जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन इतना ही याद रखिए, फिर कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जब ये शरीर छिन जाएगा भगवान पूछेंगे कि ये शरीर हमने तुमको दिया था, तुमने क्या किया? तब बताना कि प्रभु हमने बैंक बैलेंस इतना कर दिया, इतना हमने कोठी बना लिया, इतना अपने बिजनेस को फैला दिया, ये सब तो किया, लेकिन कुछ भी अपने साथ लेकर आप नहीं जा पाएंगे। दूसरा, ये सब करने में जितना 420 किए हैं, अपराध किए हैं, उसका अलग से दंड भोगिए। और तीसरा, अपने भगवान की भक्ति नहीं की, अपने आप को आप नहीं पहचाने, पूरा जीवन शरीर के पीछे ही गवा दिया, तो जाओ 84 लाख में भटकिए। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो, भगवान की ओर निहारो। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ ही यही है कि आप प्रभु की भक्ति करें, उनके शरणागत हो जाएं। इसी के लिए ये शरीर मिला है। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।